हाथों का फासला बॉडी के मुताबिक कीजिएगा, पाँवों का फासला बॉडी के अंदर, हाथों का फासला शोल्डर के मुताबिक। आपकी नज़र दोनों हाथों के दरमियान रहेगी, नज़र को बीच में रखिएगा और हाथों का फासला आपने बरकरार रखना है, इसको कम या ज़्यादा नहीं होने देना। पाँव आपके बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, पाँव अपनी जगह जमे रहेंगे। एक्सेल राइट, सेंटर, लेफ्ट, अगेन राइट। देखिए हर दफा फासला आपका बढ़ता जाएगा, फील कीजिएगा, जारी लगा लीजिए। सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। लास्ट टाइम कीजिएगा, राइट और लास्ट टाइम लेफ्ट। वंडरफुल। ये चंद एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है, कुछ कवर की, थोड़ी सी थी, कुछ शोल्डर की थी, ये सीनियर के लिए भी है और सीनियर दोस्तों के लिए। सूर्य नमस्कार के सिर्फ 3 स्टेप करवाऊंगा, वैसे इसके 7 स्टेप है, ठीक है ना। उसके बाद हम बैठ के करेंगे, तो कम होगा टाइम थोड़ा, और फिर चढ़ाइयों के फ्रंट पर आ जाएंगे। नए दोस्तों के लिए गुजारिश है कि अपनी हिम्मत के मुताबिक कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल साथ लेकर चलूँ। इसी तरह बाजू के ऊपर कीजिएगा और यहाँ से बैठ, एक्सेल डाउन, टखनों को पकड़िएगा प्लीज और माथे को अपने घुटनों के पास ले जाने की कोशिश कीजिएगा, पाँव को स्ट्रेच रखिएगा और यहाँ से हथेलियाँ जमीन पर रखी और राइट लेग को पीछे ले जाए, राइट लेग पीछे चलेगी, राइट लेग, लेफ्ट लेग ऑटोमेटिकली आपके दोनों हाथों के दरमियान नहीं आ रही तो आप एक तो पहले पीछे और नीचे रख ले, फिर आराम से आगे लेकर आए और आगे लेकर आए, पीछे वाला पाँव नीचे रख ले, आराम से तसल्ली से लेकर पूरा हाथों के दरमियान लेकर आए। पीछे वाला पाँव पीछे जमीन पे लगाएंगे ना, फिर उसके बाद दोबारा उठा लीजिएगा। पीछे वाला घुटना जमीन पे लगाए, पिछला वाला घुटना जमीन पे लगा दें, जमीन पर। अब आगे लेकर आए, अब आ गया, अब घुटना उठा लें, वेल जबरदस्त। और अब लेफ्ट लेग को भी पीछे लेके जाइएगा, प्लैंक। एक लम्हे के लिए आपने प्लैंक पोज बिल्कुल सही करना है। प्लैंक का मतलब लकड़ी का तख्ता, यहाँ से घुटने जमीन के साथ लगाइएगा और चिन और चेस्ट को जमीन के साथ लगाइएगा। पीछे से पाँव को लिटाइएगा और अपवर्ड फेसिंग, वेल डन। और यहाँ से डाउनवर्ड फेसिंग, एक दफा अपवर्ड फेसिंग, ऊपर उठाना है, डाउनवर्ड फेसिंग और यहाँ से लेग को पीछे लेके गए तो दोबारा लेग को आगे लेकर आइए, दोनों हाथों के दरमियान, लेफ्ट लेग पीछे ऑटोमेटिकली रह जाएगी। समझ दीजिएगा बॉडी पर, यस जबरदस्त। और लेफ्ट लेग को भी आगे लेकर आइएगा और टखनों को पकड़िएगा, माथे को घुटने के पास ले जाने की कोशिश, सांस लेते हुए आप बैक बेंड और प्रेयर पोज में जाइएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा, सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी का जायजा। हाफ पोस्चर हुआ है हमारा, दोबारा बाजू ऊपर उठाइएगा, बैक बेंड, इसको कंप्लीट करते हैं, एक्सेल डाउन, माथे को घुटने के पास ले जाने की कोशिश, उसी तरह हथेली को नीचे रखिए। जब हम लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, राइट लेग दोनों हाथों के दरमियान, राइट लेग को पीछे लेकर जाइएगा, पैर को साथ लगाइएगा और अपवर्ड डाउनवर्ड फेसिंग, फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग,
इस दफा लेग को आगे लेग दोनों हाथों के दरमियान राइट पीछे रह जाएगी और राइट लेग को लेकर आइएगा और फिर टखनों को पकड़िएगा, मत को लेके घुटने के पास आप बैक बैंड और प्रेस देंगे ना बैक बैंड पे जाइएगा डाउन सीढ़ियों जमीन पर राइट लेग पीछे लेफ्ट लेग दोनों हाथों के दरमियान। अब लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाइएगा प्लैंक को हिप को उठाए आप ऊपर और उठाए थोड़ा सा, ये प्लैंक बना उसके जमीन पर जमीन के साथ लगाइएगा और आप और यहाँ से आइएगा डाउनवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग। आपने राइट लेग को आगे लेकर आइएगा, राइट लेग आगे लेकर आइएगा और राइट लेग को सीधा, राइट लेग को सीधा कर दिए, घुटना पहले बैठ से ना आगे वाला इसको सीधा कर दीजिएगा और देखिए काफ मसल जो स्ट्रेच है उसको फील कीजिएगा, प्लीज हिम्मत कीजिएगा, लूज करने की कोशिश कीजिएगा और यहाँ से अगर हिम्मत होती है तो एड़ी जमीन के साथ लगी रहेगी, आगे से पाँव को उठाइएगा, एक्सट्रीम स्ट्रेच रहेगा आपके काफ मसल, उसको फील कीजिएगा प्लीज, ऐसा पाँव के साथ लगाइएगा और लेफ्ट लेग को भी आगे लेकर आइएगा, माथे को घुटने के पास जाने की कोशिश, बैक बैंड और प्रेयर पोज में आइएगा। 1.5 सर्कल कंप्लीट हो गया, हमने 1.5 और करना है, प्लीज हिम्मत कीजिएगा, बैक बैंड, एक्सहेल डाउन, माथे को घुटने के पास ले जाने की कोशिश कीजिएगा, हथेलियां जमीन पर, लेफ्ट को जाओ पीछे लेकर जाएंगे, बेल्डर राइट लेग को पीछे लेकर जाइए, जमीन पर तीनों चेस्ट जमीन के साथ लगाइए, हिप उठी रहेगी आपकी, यस पीछे निकाए और अपवर्ड डाउनवर्ड फेसिंग, फिर अपवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग। इस दफा लेफ्ट लेग को आगे लेकर आएंगे दोनों हाथों के दरमियान, वेल डन, बहुत अच्छा। और अब आपने आगे वाली टांग को स्ट्रेच कर लेना, बिल्कुल सीधा कर लेना, आपको खिंचाव पड़ना शुरू हो गया काफी, बिल्कुल फील कीजिएगा प्लीज और अगर हिम्मत कीजिएगा प्लीज, एड़ी जमीन के साथ लगे रहेगी, आगे से पाँव को उठाइएगा, एक्सट्रीम स्ट्रेच आ रहा है उसको फील कीजिएगा प्लीज, वेल डन, जबरदस्त, चैलेंज कीजिएगा अपने आप को और राइट लेग को आगे लेकर आइए, अपने को पकड़िए, घुटने के पास लेकर जाइएगा, सांस लेते हुए आप और प्रेयर पोज में स्टेप हो गए, लास्ट स्टेप करते हैं इसको। मुझे उम्मीद है कि पुराने दोस्त ज़्यादा हिम्मत करेंगे, नए दोस्त में गुजारिश है कि एक लम्हे के लिए भी रुक जाया करें, देखा करें, फिर साथ मिल जाया करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। दोबारा बैक बैंड, एक्सहेल डाउन, जमीन पर, राइट लेग को पीछे लेकर जाइएगा, लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाइएगा, फ्लैट, वेल डन, जबरदस्त, जमीन पर तीनों चेस्ट जमीन के साथ लगाइएगा,
और अपवर्ड वेल डन, जबरदस्त। डाउनवर्ड फेसिंग, फिर अपवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग। और हिम्मत करके आप मेरे साथ चैलेंज समझ के कीजिएगा। ब्लैक में आइएगा जरा, ब्लैक में जरा 5 तक काउंटिंग करूंगा मैं। राइट एल्बो, लेफ्ट एल्बो, एल्बो फ्लैग में जाइएगा प्लीज। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, 1। राइट एल्बो, लेफ्ट एल्बो, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, 2। राइट एल्बो, लेफ्ट, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, 3। राइट एल्बो, लेफ्ट, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, 4। राइट एल्बो, लेफ्ट, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, 5। और यहाँ से चाहिए डाउनवर्ड फेसिंग और राइट लेग को आगे लेफ्ट लेग को आगे लेकर आइएगा। टखनों को पकड़ेंगे, बातें को घुटने के पार ले जाने की कोशिश और ऊपर से बैठ। आधा पोस्टर रह गया हमारा, माशाल्लाह। कर ले बैक बैंड। तवज्जो दीजिएगा अपनी बॉडी पर प्लीज। आपने बड़ी मेहनत की, अपनी बॉडी पर तवज्जो दीजिएगा। एक्सेल डाउन, एक्सेल डाउन। माथे को घुटने के पास लेकर जाइएगा, हथेली जमीन पर, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे लेकर जाइए, फ्लैग घुटने जमीन पर और तीनों चेस्ट को जमीन के साथ। अपवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग, upward facing, डाउनवर्ड फेसिंग। आइए जरा फ्लैग में, उस तरह एल्बो फ्लैग में जाएंगे। राइट एल्बो, लेफ्ट, राइट हैंड, लेफ्ट, 1। राइट एल्बो, लेफ्ट, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, 2। राइट एल्बो, लेफ्ट, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, 3। राइट एल्बो, लेफ्ट, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, 4। भैया साहब स्टॉप हो गए हो। एल्बो, लेफ्ट, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, 5। डाउनवर्ड फेसिंग और यहाँ से लेफ्ट लेग को आगे, दोनों हाथ लेफ्ट लेग को आगे लेकर आइएगा, टखनों को पकड़िएगा, आइएगा बॉडी को बैक बैक और जाइएगा प्रेयर पोज। आंखें बंद कर लीजिएगा, अपने अंगूठों को हार्ट के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। दोनों हथेलियां मिली हुई हैं, दोनों हथेलियों में से एनर्जी को एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर होता देखिएगा। जब आप आंखें बंद करते हैं थर्ड आई बहुत खुल जाती है। थर्ड आई से ब्रेन को फोकस कीजिए, देखिए दिमाग में कैसे ताजगी आई। चेहरे को फोकस कीजिए, चेहरे पे जो लाली आई है उसको फील कीजिएगा। अपने कमर के मोरों को फोकस कीजिए, दोनों थाई मसल को देखिएगा, पिंडली के मसल, सर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी का जायजा। चटाइयों पर सेट के लिए बैठिए। 15 मिनट है हमारे पास, बैठने करते हैं। नई शादी किसी भी नहीं हुई, जल्दी किसी ने 20 मिनट के लिए
सर्दी तो नहीं है ना? एक्सरसाइज का आपकी खत्म हो गया, ऐसे मुकम्मल कितने हो गई? नहीं तो लाइट से प्रोग्राम करते हैं, मैं आपको स्ट्रेच की और हिप जॉइंट को खोलने की आपको एक्सरसाइज 3-4 करवाऊंगा, ठीक है ना? जहाँ हमारा खजाना छुपा हुआ है उसको बाहर निकालते हैं आज ना। और सामने की तरफ कीजिएगा और यहाँ से पाँव का फुल स्ट्रेच करना है आपने, प्लीज पाँव को स्ट्रेच कीजिएगा, अपनी तरफ रखिएगा, सिर्फ उंगलियों को क्लोज करना है। यस, जैसे मुट्ठियाँ बंद करके, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन। लास्ट टाइम क्लोज किए, थोड़ा स्टे दीजिएगा। लास्ट टाइम ओपन, क्लच ब्रेक, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, चेंज कीजिए, चेंज 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 चेंज। दोनों पाँव आगे, दोनों पाँव पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, सर्कल में घुमाइएगा, रिवर्स कीजिए, पाँव को 2 से झाड़िएगा, थोड़ा सा पाँव का फासला देकर रिलैक्स करने की कोशिश कीजिएगा, नीचे एक साथ कीजिएगा, वेल डन। कट के साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा और पूरा खींचिए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यस, पूरी तरह अप और डाउन, जमीन के साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, चेंज कीजिएगा, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। बटरफ्लाई, कमर सीधी रखना, देखिए कमर हमारा एक कितने का, तो पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है ना, पिलर होता है, टेढ़ा हो तो बिल्डिंग गिर जाती है। इसको अगर सीधा रखेंगे आप तो आपकी सारी ज़िंदगी कमर में कभी प्रॉब्लम नहीं, अपनी आदत बना लीजिएगा प्लीज। फायदे तो पता है ना किहड़े फायदे ने, मौलवी साहब तुसीं दस्सो किहड़े फायदे। बटरफ्लाई को वागरा भी कहते हैं एक्सरसाइज, ये मर्दों के लिए बेहतरीन है, शुगर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये देखा हमारा हिप जॉइंट सबसे बड़ा जॉइंट है बॉडी का, जितना इसको मूव करेंगे शुगर के लिए ये एक्सरसाइज है, मर्दों के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है, इवन लेडीज़ के लिए भी, जहाँ इरेगुलरिटी आ जाती है, यानी कि ये हर उम्र का हर किस्म का बंदा या बंदी ये कर सकता है और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और हमारी योगा की ये वाहिद एक्सरसाइज जिसमें आप बात भी कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि आप टीवी देख रहे हैं तो करते रहें, नमाज के बाद 2-4 मिनट लगा लिया करें और आपको इसका रिजल्ट पता लगेगा। मैं एक दफ़ा यहाँ पे काम करता था फरीदकोट हाउस में, तो मेरे साथ करना साहब हुआ करते थे, उनको शुगर इतना मतलब है होगी, इस में शुगर होगी, मैंने उनको कहा कि ये बटरफ्लाई करेगा, 1 हफ्ते बाद उन्होंने कहा जी मेरी नील होगी, ठीक है ना। तो आप इसको इसके जहाँ और सब बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ पे ये भी बड़े फ़ायदे हैं, शुगर भी ठीक होती है और सारे मामला। इधर रखिएगा पाँवों को और डेली सामने लेकर आइएगा और ये देखिए इसको आगे ले जाने की कोशिश कीजिएगा, जो स्ट्रेच आ रहा है कट से उसको देखिएगा, डाउन कीजिएगा साइड को, 1 लोहिना, नीचे कट के साथ लगाइएगा और जहाँ से आपने
उठना आपका नहीं उठना चाहिए, जहाँ तक भी आ जाए। जिसका अगर नहीं जा रहा तो यहाँ से तक पकड़ लीजिए, यहाँ से पकड़ लीजिए, जहाँ तक भी जा सकता है आपने, ठीक है ना। जहाँ तक उसको आगे थोड़ा ट्रैवल करेंगे, जहाँ तक जा सकता है, और उसके बाद आपने अपने हेड डाउन करना है, और जो कट आर के स्ट्रेच आ रहा है नीचे का, उसको फील कीजिएगा। वापस आइए, इधर राइट को पकड़िएगा, हेड को डाउन करेंगे आप, स्ट्रेच आने 1 पाँव को उठाइएगा ऊपर, यहाँ पर लेकर आइए, हाफ कट, ठीक है ना जी। इसको थोड़ा सा कीजिएगा, मत कीजिएगा। अब आप कोशिश कीजिएगा कि इस पाँव को उठाने की कोशिश कीजिएगा, दूसरा पाँव वहीं पर है, उठाइएगा इसको, आगे लेकर आइए और फोकस कीजिएगा हिप जॉइंट, हिप जॉइंट को फोकस कीजिएगा, हिप जॉइंट को फोकस कीजिएगा। आपके हिप का जो स्ट्रेच आ रहा है उसको पूर्ण कीजिएगा। खुल रहा है या नहीं खुल रहा? जबरदस्त। चेंज कीजिएगा, लेफ्ट साइड पर लेकर आइए, थोड़ा मूव कीजिएगा, और सर राइट लेग को उठाने की कोशिश कीजिएगा, पाँव वहीं रहेगा। और ये जो लेफ्ट पाँव, लेफ्ट हिप जॉइंट है, इसको देखिएगा, फील कीजिएगा। वेल डन। क्यों जी, मज़ा आया? ज़बरदस्त। लेग कीजिएगा, राइट लेग को उठाइएगा और पाँव क्रॉस लगा लीजिएगा। कमर सीधी रखनी है आपकी शर्त है, इसकी अपनी आदत बना लीजिए। बाद लोग नमाज पढ़ते भी झुके होते हैं, इसी तरह बैठा करें ना, अल्लाह के हज़ूर आप झुके रहे। जिस तरह पाँव आपका लेटा हुआ है ना, उस तरफ कमर सीधी रख के आपने बॉडी को ट्विस्ट देना, और इस तरह देखने से आपको मोबाइल उठा के ले जाइए। प्लीज तवज्जो दीजिए अपने पर, ताकि आपको फायदा हो। वाह, वेल डन। अब आप पकड़िए इसको, घुटने को पकड़िएगा, इसको आई लव यू कह रहे हैं ना, बीवी समझिएगा इसको, और इसको कोशिश करके अपनी चीन को घुटने के साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा, और तवज्जो दीजिएगा हिप जॉइंट पर। यस, इस तरह खुला, वंडरफुल। उस साइड पर आइएगा, करने के बाद उस तरह खड़ा कीजिएगा, पाँव को खड़ा कर लीजिएगा वैसे, और जिस तरह पाँव उसी तरह आपने मुड़ के देखिएगा पीछे की तरफ, कमर सीधी प्लीज, जिस तरह पाँव लेटा हुआ है, जिस तरह पाँव आपने क्रॉस किया उस तरह, दोनों हाथ नीचे लगा, और अब पकड़िएगा अपने घुटने को, इसको हाथ कीजिएगा और लेके आइए अपने चिन को, चिन के साथ टच करने की कोशिश कीजिएगा। वेल डन। अब कितना टाइम है? 10 मिनट है ना, 5 मिनट। ओके ओके, पाँवों को खोल लीजिएगा प्लीज, पाँवों को खड़ा कीजिएगा। आप लेटाए हुए ना, इसलिए आपको घुटना उठ जाएगा। आप खड़ा रखेंगे तो कभी घुटना नहीं उठेगा। पाँवों को खोल ले, जितना खोल सकता है इजी कीजिएगा प्लीज, और रखिएगा अकेलिए जमीन पर। या वेल डन। आहिस्ता आहिस्ता आपने ट्रैवल करना है आगे, तो घुटना नहीं उठना चाहिए प्लीज। जब घुटना उठना शुरू हो जाए तो रोक लीजिएगा, आगे ट्रैवल कीजिएगा प्लीज। एक स्टेज आएगा कि आपके कट पर स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा, जहाँ से आगे घुटना उठना चाहिए वहाँ पर रोक लीजिएगा प्लीज। रोक लिया आपने, वेल डन। अब आपने क्या करना है, अपनी कोशिश करके एल्बो को डाउन कीजिएगा। यस, ये एल्बो, अब ये देखिए स्ट्रेच कितना इजाफा हो स्ट्रेच में, उसको फील कीजिएगा, और यहाँ से आप हेड को डाउन कीजिएगा। यस, एक्सट्रीम स्ट्रेच आपका आना शुरू होगा, उसको फील कीजिएगा प्लीज। इनहेल, एक दफा और कर ले जी।
ठीक है ना। इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ये हर एक के लिए है, हर एक का अपना लेवल होगा, कोई कहीं जाए, लेकिन जहाँ पे तक आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आपका घुटना उठना शुरू हो, रोक लीजिए, आपको यहाँ पर कट पर स्ट्रेच आना शुरू हो जाए। एक तो घुटना करता है कि अगर आपने ऐसे लिटाया में तो ऑटोमेटिक देखा मेरा भी नीचे बैठेगा ही नहीं ना। अगर आपने यूँ खड़ा किया तो आपका घुटना ज़मीन पर बैठ जाएगा बड़े आराम के साथ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल कीजिए, जहाँ भी आपका लेवल है अपना। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप कहाँ तक जाना है आपने, जहाँ तक भी आप जा सकते हैं जाइएगा प्लीज़। यस, वेल डन, जबरदस्त। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेज पर आके रुक जाइएगा। रुकने के बाद आपने क्या करना है, एल्बो डाउन करनी है। ये पहले राइट एल्बो लेफ्ट एल्बो डाउन करके डाउन कीजिएगा, कोशिश कीजिए ज़मीन के साथ लगने की। घुटने आपके ज़मीन के साथ लगे रहेंगे। उसके बाद हेड को डाउन कीजिएगा, एक्सट्रीम स्ट्रेच आना शुरू होगा, इसको फील कीजिएगा प्लीज़। इनहेला, वेल डन। मैं आपसे वादा करता हूँ जब आप घर जाएंगे बिल्कुल फ्रेश जाएंगे, कोई चक्कर नहीं हो। आइएगा ज़रा प्लीज़। जैसे प्लेट बना लीजिएगा, प्लेट, और अपनी एड़ी को प्लेट के ऊपर, और अब आपने कोशिश करनी है अपने पाँव के अंगूठे को माथे के साथ लगाने की। और देखिए आपके जो हिप जॉइंट कैसे, जबरदस्त। ठीक है, ट्राई कीजिएगा प्लीज़ इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जॉइंट खुलता जाएगा और आपको मज़ा आएगा, पता लगेगा आपकी ज़िंदगी में एक एंजॉयमेंट आ गई। इस तरह दोबारा दूसरे पाँव को पकड़िएगा और लेकर आइएगा, माथे के साथ लगाओ, शाबाश बेटा लगाओ, शाबाश, वेल डन, जबरदस्त। थोड़ा बहुत एक और कर लेंगे इसको, उसके बाद वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। पकड़िएगा दोबारा और लेकर आइएगा। हो गया जी। दूसरा पाँव पकड़िएगा। कल बंदा काम नहीं। हेलो जी, दोस्त लेट जाइए प्लीज लेट जाइए, सीधे होकर लेट जाइए। मेरी आवाज सबको जा रही है जी? सीधे होकर लेट जाइए, बिल्कुल सीधे, बॉडी को ढीला डाला छोड़ दिए, समझिए जान ही नहीं है, बिल्कुल ढीला डाला छोड़ दीजिएगा। हाथ नीचे लिटाकर हथेली आसमान की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हथेली ऐसे आसमान की तरफ नीचे नीचे लिटा के, बिल्कुल बिल्कुल वजन पूरा। रिलैक्स कीजिएगा प्लीज, आंखें बंद कर लीजिएगा, और मैं जब तक ना कहूँ अपनी आंखें नहीं खोलूं, बॉडी को रिलैक्स होता हुआ देखिएगा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपकी तवज्जो मेरी आवाज पर, आंखें बंद रखिएगा। अब आपने आंखें बंद की तो आपकी थर्ड आई खुद ब खुद खुल गई। उस थर्ड आई से अपने पैर के तलवे को, राइट पैर के तलवे को फोकस कीजिएगा। राइट पैर की उंगलियों को फोकस कीजिए, उंगलियों के दरमियान जो गैप है उसको देखिएगा। राइट पैर के टखने को फोकस कीजिए, राइट पाँव के पिंडी के मसल को फोकस कीजिए, राइट पाँव के नी जॉइंट को फोकस कीजिएगा, राइट पाँव के थाई मसल को फोकस कीजिए, राइट पाँव के हिप जॉइंट को फोकस कीजिएगा। वाह, राइट लेग आपकी बिल्कुल रिलैक्स हो गई, इसमें कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं है। तो जरा कंपेयर कीजिएगा राइट लेग लेफ्ट लेग का, आप महसूस करेंगे राइट लेग हल्की फुल्की और लेफ्ट लेग में हल्का भारीपन। लेफ्ट लेग को भी तरह रिलैक्स करते हैं। लेफ्ट पाँव के तलवे को फोकस कीजिएगा, लेफ्ट पाँव की उंगलियों को फोकस कीजिए, अंगूठा उंगली के दरमियान जो गैप है उसको फोकस कीजिएगा, लेफ्ट पाँव के टखने को फोकस कीजिए,
लेफ्ट पाँव की कुंडली के मसल को फोकस कीजिएगा। लेफ्ट पाँव के नी जॉइंट को फोकस कीजिए। लेफ्ट पाँव के थाई मसल को फोकस कीजिए। लेफ्ट पाँव के हिप जॉइंट को फोकस कीजिएगा। आपकी लेफ्ट हैंड की हल्की कोई तनाव कोई खिंचाव नहीं है। राइट हाथ की उंगलियों को फोकस कीजिएगा। राइट हाथ की हथेली को फोकस कीजिएगा। राइट हाथ के रिस्ट जॉइंट को फोकस कीजिए। राइट हाथ के एल्बो मसल को फोकस कीजिएगा। राइट हाथ के एल्बो जॉइंट को फोकस कीजिए। राइट हाथ के शोल्डर मसल को फोकस कीजिएगा। राइट हाथ के शोल्डर जॉइंट को फोकस कीजिए। वाह, आपका राइट हैंड हल्का फुल्का, कोई तनाव कोई खिंचाव नहीं है। जरा कंपेयर कीजिएगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड का। आपको लेफ्ट हैंड हल्का भारी लग रहा होगा, इसको रिलैक्स करते की तरह लेफ्ट हाथ की उंगलियों को फोकस कीजिएगा। लेफ्ट हाथ की हथेली को फोकस कीजिए। लेफ्ट हाथ के रिस्ट जॉइंट को फोकस कीजिएगा। लेफ्ट हाथ के एल्बो मसल को फोकस कीजिए। लेफ्ट हाथ के एल्बो जॉइंट को फोकस कीजिएगा। लेफ्ट हाथ के शोल्डर मसल को फोकस कीजिए। लेफ्ट हाथ के शोल्डर जॉइंट को फोकस कीजिएगा। वाह, आपका लेफ्ट हैंड भी बिल्कुल हल्का फुल्का, कोई तनाव कोई खिंचाव नहीं है। आंखें बंद करके रखिएगा। फोकस मेरी आवाज पर। आंखें बंद रखिएगा और देखिएगा जरा आसमान से एक नूर का शोला आपकी तरफ लपक रहा है आहिस्ता आहिस्ता और आपके क्लोज आ रहा है और बेली बटन के जरिए अंदर दाखिल हो गया। आप भी अंदर दाखिल हो जाइए। उस नूर के शोले ने आपका पूरा अंदर का ऑर्गन्स है उनको हाईलाइट कर दिया है, रोशन कर दिया। उसको फील कीजिएगा। आप भी अंदर दाखिल हो गए। जरा अंतड़ियों को फोकस कीजिएगा। अपनी किडनीज को फोकस कीजिए। अपने पित्ते को फोकस कीजिएगा। अपने मसाने को फोकस कीजिएगा। आपके तमाम ऑर्गन्स कितने खूबसूरत तरीके से काम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। ऊपर आइएगा, अपने लंग्स को फोकस कीजिए, फेफड़ों को फोकस कीजिएगा। जब आप सांस लेते हैं उनको फूलता हुआ देखिएगा और जब आप सांस निकालते हैं उनको सिकुड़ता हुआ देखिएगा। अल्लाह के इस निज़ाम को देखिएगा कि आपने सांस लिया तो पेट फूल गया, फेफड़े फूल गए। हार्ट को फोकस कीजिएगा। हार्ट को पंप करता हुआ देखिए कैसा अल्लाह ताला ने सिस्टम है, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। फोकस कीजिए सिस्टम को, 5 दफा काउंट कीजिए हार्ट बीट को। वाह, जबरदस्त, आपका हार्ट बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और इसमें पहले से बेहतरी आती जा रही है अल्लाह के फजल से। अपनी कमर को फोकस कीजिएगा। कमर के मसल्स को फोकस कीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को फोकस कीजिएगा। रीढ़ की हड्डी के 32 मोरे काउंट कीजिएगा नीचे से ऊपर की तरफ। 32 मोरे L4 L5 पर एक लम्हे के लिए रुकिएगा, फिर ऊपर जाइएगा। वाह, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल परफेक्ट, बेहतरीन। गर्दन के मोरों को फोकस कीजिए। गर्दन के 7 मोरे काउंट कीजिएगा। जबरदस्त। चेहरे को फोकस कीजिए। अपने गाल को देखिएगा, गालों में जो लाली आई एक्सरसाइज के बाद उसको फील कीजिएगा। अपने जुबान के टेस्ट को फील कीजिए। अपने जबड़े को फोकस कीजिएगा।
अपने कानों को फोकस कीजिए। मेरी आवाज आपके कान में जा रही है, कान आपके ब्रेन को मैसेज दे रहा है, ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इस अल्लाह के इस खूबसूरत निज़ाम को देखिएगा। अपनी नाक को फोकस कीजिए। नाक के जरिए सांस आपके अंदर जा रहा है और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। अपनी आंखों को फोकस कीजिए। थर्ड आई से बंद आंखों को देखिएगा। अपने ब्रेन को फोकस कीजिए। ब्रेन की राइट साइड को देखिएगा, अपने ब्रेन की लेफ्ट साइड को देखिएगा। सर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी का जायजा लीजिए। पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोस्तों बहुत मजा आ रहा है आपको। एक खूबसूरत पार्क में आप लेटे हुए हैं। खूबसूरत ग्रासी ग्राउंड है, साइड पर ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों आपको बहुत मजा आ रहा है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक हल्का बादल का टुकड़ा आपके ऊपर आया और उसने सूरज की रोशनी को छुपा लिया। आहिस्ता आहिस्ता हल्की सी फुहार पड़नी शुरू हो गई। फील कीजिएगा इस खूबसूरत मौसम में बेहतरीन माहौल, बेहतरीन ऑक्सीजन। किसी परिंदे की आवाज को फोकस कीजिएगा और जिस परिंदे की आवाज सुने उसको दोबारा सुनने की कोशिश कीजिए। दोस्तों बहुत मजा आ रहा है आपको। खूबसूरत प्लेटफॉर्म अप्रिशिएट कीजिएगा मियाँ सुबह सादिक साहब को, जिन्होंने यहाँ पर ये सिलसिला शुरू किया। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे। सीमा साहब को अप्रिशिएट कीजिएगा जो सिस्टम को चलाते हैं, और जो जो दोस्त यहाँ पर जिनको मैं नहीं भी जानता नाम उनका, उनको अप्रिशिएट कीजिएगा जो यहाँ पर सुबह सुबह आकर आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, पूरी मैनेज करते हैं। आजम साहब को अप्रिशिएट कीजिएगा जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया 2012 में। दोस्तों एंजॉय कीजिएगा, एक लम्हे के लिए नींद को एंजॉय कीजिएगा। आप स्लीपिंग मोड में जा रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है। हमने स्लीपिंग मोड से बाहर निकलना है। आंखें बंद करके रखिएगा प्लीज। दाएं हाथ का तकिया बनाइए और दाएं साइड पर करवट ले लीजिएगा। दोनों टांगों को फोल्ड कर लीजिएगा और बायां हाथ अपनी टांगों पर रख लीजिए और एक लम्हे के लिए नींद का मजा लीजिए। कोई खूबसूरत वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में गुजरा हो उसको याद कीजिएगा। जिन दोस्तों ने हज या उम्रा किया है, खाने काबा पर जो पहली नज़र पड़ी उसको फोकस कीजिएगा। खूबसूरत माहौल, ऊंचे ऊंचे दरख्त, अल्लाह ताला का खूबसूरत नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिएगा। आपने अपने लिए टाइम निकाला। दोस्तों आपको बहुत मज़ा आ रहा है। आप स्लीपिंग मोड में चले गए, हमें इससे बाहर निकलना है। आंखें बंद करके रखिएगा प्लीज और बाएं हाथ का सहारा देकर उठकर बैठ जाइए। आंखें बंद रखनी है प्लीज आपने। आंखें बंद करके रखिएगा, बाएं हाथ का सहारा देकर उठकर बैठ जाइए और सारियां साफ सुन गया और दोनों हाथों को रब कीजिएगा। आंखें बंद रखिएगा प्लीज, दोनों हाथों को रब कीजिएगा, जोर से कीजिएगा, जोर से, थोड़ा और जोर से, पूरी तरह हाथों को गर्म कर लीजिएगा। और जब हाथ गर्म हो जाए तो अपनी आंखों पर रखिएगा और पढ़िएगा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। पूरे चेहरे का मसाज कीजिएगा और आंखें खोलकर मेरे साथ नारा लगाइएगा वंडरफुल। सब दोस्तों को बहुत बहुत
क्लब जो है आज 10 साल से ऊपर इसको शिफ्ट हो गया है। 10 साल पहले, 10.25 साल पहले तकरीबन हमने इसको शुरू किया था। 2 या 3 दोस्त दिलचस्पी लेते थे, फिर मैं आके उनके साथ शामिल हुआ। 9 साल तक मैं 15 मिनट की ड्राइव डेली करके ही आता रहा। 9 साल तक मैंने मॉब तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसमें डिसिप्लिन जो है वो चंद साल बाद जब चीमा साहब शामिल हुए, फिर इंतजाम जो हैं वो बड़े डिसिप्लिन से हमारे कोई दावत हो, मैट्स लाने हो, दोस्तों को के फंक्शंस करवाने हो, तो चीमा साहब ने बड़ा इनका पिवटल रोल रहा है। नो डाउट कि हमारे पुराने मेंबर जो साथ आए उनका अपना रोल है, उनका रोल ना होता तो फिर ज़ाहिर है ये कामयाब नहीं हो सकता था। तो जहांगीर साहब भी ऑफ एंड ऑन, इन्होंने भी बहुत इनकी खिदमात हैं। चौधरी शुएब साहब जो है उनका एक रोल है। तो बाकी जो साथी हैं हमारे चौधरी अब्दुस्तार साहब, ये हमारे काबू नहीं आते थे। ये चीमा साहब का काम है, चीमा साहब का काम है कि इनको बार बार फिर खींच के ले आते हैं। तो बहुत सारे दोस्त पाइनियर है, बताएं कि पाइनियर है। मेरी वजह से ये शुरू हुआ था। आई एम द फर्स्ट पर्सन यस, हु स्टार्ट योगा इन दिस ग्राउंड। हाँ चौधरी अब्दुस्तार साहब। मैं आपको थोड़ा स्टोरी बताता हूँ। मुझे सर्वाइकल का इशू हो गया था। आ जाए सर्वाइकल का इशू हुआ, ऊपर आ जाए। तो मुझे नहीं, मुझे किसी दोस्त ने बताया कि आप ना रेस कोर्स में योगा होता है, वहाँ पे क्या नाम होता है, जलील बेग साहब हमारे उस्ताद। मैं, मेरे दोस्त मीन साफी साहब, अब्दुल रहमान साहब और शेब साहब, हम यहाँ से सुबह डेली जाते थे वहाँ पे करने। फिर किसी ने बताया कि नहीं ये योगा जहाँ पे भी होता है ये में भी होता है, तो हमने 15-20 दिन वहाँ पे किया। फिर हमने कहा कि अब दिल्ली जाना मुश्किल है, तो यहाँ पे इस ग्राउंड में हम 5 दोस्तों ने यहाँ पे शुरू किया। जी, तो हमने खुद शुरू किया कुछ दिन। फिर हमें एक ट्रेनर मिल गया जो अमेरिका चले गए, क्या नाम उनका, शनावर साहब। हाँ सनावर साहब, उनको हमने ढूंढा। वो पता चला कि काफ़ी दिनों बाद फिर वो आ गए। उसके बाद फिर हमें पता चला कि ये अपना सुबह सादिक साहब है, उनको फिर हमने दावत दी। फिर ये सुबह सादिक साहब आए, लेकिन इन्होंने फिर जो इनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि ये बारिश हो, सर्दी हो, जो कुछ भी हो, इन्होंने इस लेकर और हम जो है वो अब मैं जिस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ ज़रूरी इस मसले पे, कि फिर जब मैं सवा साल पहले इधर से छोड़ के हमने वो जुबली टाउन क्रिकेट स्टेडियम में मिल गया, सर खालिद साहब ने उधर हमें दावत दी कि आप यहाँ बड़ा अच्छा खेलेगा, तो आप यहाँ पे इसको भी आबाद करें। तो उसके बाद फिर बड़ी तेज़ी से हमारा क्लब जो करना शुरू हो गया। पहले हमारे बिकालपुर ये छोड़ गए सारे जो रौनक होते थे क्लब की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी दिलचस्पी कम हो। फिर चीमा साहब ने जैसे संभाला है दोबारा इसको, तो वो बड़ा कमाल की बात है कि उन्होंने दोबारा एक बंदे पे वर्क करके, कुछ लोग अभी इनकी बातों में नहीं आ रहे, उसके लिए भी हम एक करेंगे, कोशिश करेंगे। यूनुस जावेद मेरे भांजा है, अब्दुल्ला जहांगीर का बहनोई है, अब्दुल्ला जहांगीर मरहूम का, तो ये अब इधर सेटल हो गए। तो ये भी मेरी तरह बड़े कमिटेड हैं, जिस काम पे लग जाएँ। तो जिनके साथ शामिल करेंगे अमीन कमर को, तो चीमा साहब की क़यादत में जो दोस्त अब तक भी वापस नहीं आए उनको भी वापस इनका लाएंगे। तो जो दोस्त अब तक इसको कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी भी बड़ी मेहरबानी है। और चीमा साहब, और ख़ास तौर पे जो है शफीकुर रहमान फ़ारूक साहब जो है ट्रेनर हैं जो यहाँ पे, वो चीमा साहब, वो उनका अपना मिजाज है, उनको यहाँ रेगुलर करना ये चीमा साहब का कमाल में रेगुलर किया हुआ है। वो डिसिप्लिन लेके आए हैं। वो यहाँ पे हमारे साइलेंस करवाना मुश्किल ट्रेनर के लिए होता है, लेकिन वो उन्होंने वो साइलेंस करवा लेते हैं क्राउड को। तो ये चीमा साहब का कमाल है, उनको भी संभाला हुआ है। तो बड़े बड़े लोग जो है बिगड़े हुए हैं, उनको चीमा साहब ने संभाला हुआ है। तो सारा जवाब क्रेडिट गोल्ड टू चीमा साहब। और जो शाह साहब है, पहले दिन से इनका अगर ना जिक्र ना किया जाए
ये पहले दिन से यहाँ नमाज पढ़ा रहे हैं 10 सवा 10 साल रेगुलर। हम जब कभी रोजों में कहते हैं कि असर की नमाज के साथ यहाँ पढ़नी तो असर की शुरू करवा दी, फिर आप पांचों इन्होंने शुरू करवा दी माशाल्लाह। सामने मस्जिद की वजह से पांचों नमाजें इधर होती हैं, साथ साथ पूरा टाइम देते हैं, लाइन कुछ बात है तो इंशाल्लाह मस्जिद इनके अपने जाती मसाइल इनको बहुत सारे थे। प्रोस्टेट में ये सर्जरी करवाने के करीब थे, कई दफ़ा डॉक्टर कहते थे, लेकिन ये फिर जब इन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने फिर मैं बताना शुरू किया कि अब मुझे सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, और फिर उन्होंने शुगर ब्लड प्रेशर हर चीज़ पर कंट्रोल किया हुआ है। जैसे मैंने इनको 10.25 साल मुलाकात पहले हुई थी, वैसे ही इनकी सेहत है, वैसे ही माशाल्लाह बुढ़ापे की दलील पे आ गई बूढ़े नहीं। काजमी साहब ये तो बड़ा पढ़ा लिखा ये माहौल है, बहुत प्यारे दोस्त हैं, सारे समझदार हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा कमिटमेंट, आप सब लोग अक्सरियत मुख्तलिफ नेकियां अल्लाह की इबादत के अलावा करते होंगे, खैरात सदक़ात करते होंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप दोस्तों को दावत दें और यहाँ रेगुलर करें और यहाँ डिसिप्लिन पैदा करें। सिर्फ लोगों को यहाँ लेके आना ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी फलाह का काम है। इसको इज्तिमाई तौर पर जारी रखें। जो दोस्त नहीं आ रहे उनको हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। जी अभी क्लब के बिहार पर खालसा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनको आपकी तरफ से एक छोटी सी मोहब्बत का टोकन मुझे यहाँ पेश करते हैं जनाब भाई साहब। वही साहब कागज उतार कीमा साहब आओ सुबह सादिक साहब की रिकॉग्निशन तो हो गया, लेकिन जो पीछे एक पिवटल फोर्स हैं वो खालिद उमर साहब, उनकी रिकॉग्निशन में ग्रुप की तरफ से, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से ये इंसिग्निया है। अभी सारे दोस्त तशरीफ लाएंगे, ग्रुप फोटो होगी, उसके बाद रिफ्रेशमेंट करेंगे सारे दोस्त। थैंक यू फॉर ऑल कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। जी अल्लाह सब कुछ से आसानियाँ करे। खालसा को बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त जो है ना निकाल कर रहे हैं। हाँ जी पाकिस्तान 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 गुजर जिंदाबाद। जो दोस्त खड़े हैं वो हाथ ऊपर ऐसा कर लेंगे, नीचे वाले नहीं करेंगे, नीचे वाले सामने कर, नीचे वाले सामने ऐसे कर, सामने कर, नीचे वाले सामने कर। Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Wonderful. Thank you very much. नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद। शहीद मकबूल जिंदाबाद। TWC जिंदाबाद।
कारी मुर्दाबाद जिंदाबाद कैमरा छड़ो तो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने अपने मैटर पर तशरीफ लाएं, रिफ्रेशमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैंने कहा वो सेमिया कैसे लानी दो में जो नहीं नहीं साहब
जनाब ये कहाँ रखना है? कंफर्टेबल होकर खाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। बड़े स्मार्ट लग रहे हो। इधरों की देखो जाओ, उधर खब्बे पासे देखो जाओ, लाइन लगी थी माशाल्लाह। लाया उधर नहीं जनाब ये स्वीडिश है, दूध सेमियाँ बाजार की नहीं है, घर अपने किचन की बनी चम्मच भी पूरे